नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर। वार्षिक राशिफल में आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या का राशिफल तीन तीन राशियों का दो वीडियो में आप सभी को उपलब्ध है। वह वीडियो आप देखें, शेयर करें अपने मित्र बंधु बांधव को और अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य प्रदान करें। चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज बारी है तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित हो रहे हैं, राहु षष्ठ भाव में स्थित हो रहे हैं और शनिदेव पंचम भाव में स्थित हो रहे हैं। बृहस्पति और केतु जो हैं व्यय भाव में स्थित हो रहे हैं, 12वें भाव में। अब तुला राशि की स्थितियां क्या बन रही है? तो सप्तम में बृहस्पति रहेंगे तो पत्नी से उद्विग्नता उत्पन्न करेंगे, संबंध मधुर नहीं हो पाएगा, मित्रों से संबंध मधुर नहीं हो पाएगा। लघु उद्योग व्यापार यदि आप कोई करते हैं वो थोड़ा विघ्न होगा, लेकिन लव लाइफ के लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे बृहस्पति। विवाह आपका नहीं हुआ है तो बहुत जबरदस्त रहेंगे, विवाह ये अवश्य कराएंगे। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो मेष राशि पर रहते हुए यह बृहस्पति विवाह आपके अवश्य कराएंगे, छवि को निर्मल बनाएंगे और शरीर की आकृति अच्छी होती जाएगी। मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक सही दिशा में जाएगा, गौरवशील की वृद्धि करेंगे। ये बृहस्पति यहाँ रहते हुए यह काम करेंगे। वहीं ये सप्तम दृष्टि का फल है, वहीं इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी तो लाभ देंगे, नौकरी देंगे। यदि कोई आप अपना व्यक्तिगत व्यापार करना चाहते हैं तो ये करवाएंगे। वहीं बड़ों के सम्मान के साथ साथ परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि भी ये संपन्न कराएंगे। मनोकामना की पूर्ति कराएंगे ये बृहस्पति। वहीं ये बृहस्पति की नवम दृष्टि जब पड़ेगी तृतीय भाव पर तो पराक्रम करवाएंगे, भाई बहनों से सहयोग दिलाएंगे। गुप्त शत्रु जो है वो निष्क्रिय होंगे। श्वास की कोई समस्या आपको थी, हृदय रोग, तो वो न्यून हो जाएगा या दब जाएगा, या औषधि आपको काम करने लगेगी। अर्थात ये बृहस्पति तुला राशि के लिए बहुत शानदार है। सात्विक व्यवहार करेंगे तो जो सप्तम में ये स्थान हानि कर रहे हैं वह भी कम हो जाएगा। राहु की चर्चा करते हैं। षष्ठ भाव में राहु होते हैं और ये बड़े जबरदस्त हैं। ये षष्ठ में राहु रोग, ऋण और शत्रुओं को दमन करने वाले हैं। ये नाच के रह जाएंगे आपके लिए, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोई बड़ी समस्या पहले से चली आ रही थी, कोई प्रयास आपका पहले से चला आ रहा था, ये पूर्ण होने वाला है राहु के इस 18 महीने के काल में। 2025 मई तक राहु इस राशि पर रहेंगे और षष्ठ में निवास करेंगे। ये राहु रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करने आए हैं और तुला राशि का करके ही जाएंगे। वहीं द्वादश में केतु तो आपकी समस्याओं को समाप्त करने का काम करेंगे। अपव्यय हो रहा था उसको रोक देंगे, रोग कोई परेशान कर रहा था उसको रोक देंगे, नेत्र की कोई समस्या थी उसको रोक देंगे। मतलब ये समस्या सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। विदेश जाना चाहते थे, अपार धन कमाने के लिए विदेश भेज देंगे, विदेश जाके बसना चाहते तो ये भी करा देंगे। ये राहु और केतु बहुत शानदार है और ये तो पूरे साल रहने वाले हैं। हालांकि बृहस्पति मई तक रहेंगे, मई के बाद वो थोड़ा परेशान जरूर करेंगे, लेकिन मई तक तो ये स्थिति आपकी सुधार देंगे। वहीं शनिदेव की बात करें तो शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर स्वगृही होकर अपने मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। तो शिक्षा से, संतान से, बुद्धि, विवेक, विद्या, यश ये आपका बढ़ने वाला है और शनिदेव तो पूरे साल रहने वाले हैं इस राशि पर। मंगल कार्य आपके द्वारा होगा। सीने और चेस्ट में कोई
रोग परेशान कर रहा था तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, औषधि काम करेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो तुला राशि के लिए यह गोचर बहुत शानदार है। हाँ, सूर्य, मंगल, शुक्र, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो ग्रह आएंगे तो यह भी लाभ देंगे अनेक अनेक प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन मूल रूप से ये 4 ग्रह पूरे साल भोग करने वाले हैं। तो इनकी जो प्रभाव है तुला राशि के लिए बहुत शानदार है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में स्थित हो रहे हैं, राहु पंचम भाव में स्थित हो रहे हैं, तो बृहस्पति षष्ठ भाव में स्थित हो रहे हैं और केतु एकादश भाव में। शनिदेव चतुर्थ में स्थित होंगे तो भूमि, भवन, वाहन की सुविधा देंगे, यह कार्य करेंगे। नौकरी व्यापार आपको नहीं था, क्योंकि शनिदेव जीविका के लिए जाने जाते हैं, तो जीविका तो आपको देने वाले हैं। यदि आपके पास नौकरी नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, तो ये शनिदेव आपको देने वाले हैं। वहीं सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, राजनैतिक क्षेत्रों से आप संबंध रखते हैं तो बढ़ा देंगे, लाइजनिंग का काम करते हैं तो इसमें लाभ दिलाने का काम करेंगे। ये जो शनिदेव हैं, उधर का सीने का कोई रोग परेशान कर रहा था तो वो ये समाप्त करने वाले हैं, सुख का अनुभव कराने वाले हैं ये शनिदेव। चतुर्थ में रहकर सुख का अनुभव कराएंगे और माता से प्रेम दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ चतुर्थ का वृद्धि करने वाले हैं। भवन बनवाना चाहते थे, नहीं बन पा रहा था, तो ये शनिदेव इस साल बनवा देंगे। ये शनिदेव अचल संपत्ति दिलाएंगे। ये शनिदेव व्यापार आपका कम चल रहा था तो ये चलने देंगे। अब ये शनिदेव के कुछ माइनस पॉइंट है। हाँ, विवाह के लिए भी कराएंगे और लव लाइफ से भी ये जोड़ेंगे, और लव लाइफ में नए को विवाह में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये भी ये करा देंगे। आखिर सुख का अनुभव करा रहे हैं तो कैसे होगा, इसी प्रकार ये सुख दिलाएंगे। ये शनिदेव होगा। अभी इनकी कुछ माइनस पॉइंट है। अब यह है कि इनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर, तुम्हारा ये कारक होते हैं, तो रोग ऋण थोड़ा बढ़ाएंगे लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा आपके कंट्रोल में ही रहेगा वह। फिर इनकी रोग ऋण शत्रु बढ़ाएंगे परंतु कंट्रोल में रहेगा और सदुपयोग के लिए आप ये काम करेंगे। वही इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो नौकरी व्यापार से विच्छेद कराएंगे, पिता से विद्रोह कराने का काम करेंगे। वहीं यश प्रभुता को कम कराएंगे, क्योंकि देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। पहले सकारात्मक की चर्चा हुई, अब इसमें ये कम कराएंगे। अब चूंकि इसको राहु बढ़ा देंगे तो अब देखते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं पहले। तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यश पद प्रभुता में थोड़ा न्यून करने का काम करेंगे। हालांकि वो चंद्रमा की राशि रहेगी, अब वहां कोई मित्र ग्रह रहे या वहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये चीज बहुत अच्छा है। अब शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ेगी सीधा, दसम दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो व्यक्तित्व को खराब करेंगे, छवि को धूमिल करेंगे, आलस्य शरीर में भर देंगे। विच्छेदात्मक दृष्टि है शनिदेव की, तो आलस्य भर देंगे, कार्य को आप आज के बजाय कल टालते फिरेंगे, तो आप कार्य डिले करेंगे और आपका जो कार्य आज होने वाला है वो ऐसे भी थोड़े विलंब से हो जाएगा। यह पक्का है कि हो जाएगा, लेकिन विलंब से। अभी शनिदेव, अब राहु की चर्चा करते हैं। राहु पंचम भाव में है, बृहस्पति की राशि में। अब ये क्या करेंगे, संतान से शुभ समाचार दिलाएंगे, फॉलोवर आपके बढ़ाएंगे, मंगल कार्य होगा। हालांकि पंचम में राहु नुकसान नहीं करेंगे, एक पक्ष को नुकसान करेंगे, संतान से मतभेद पैदा करेंगे, या आप वृश्चिक राशि के हैं और कन्या है, महिला है, और आपके गर्भ में शिशु पल रहा है तो उसको भोजन बना देंगे। गर्भस्थ शिशु की रक्षा ये नहीं करेंगे, इन्हीं पक्षों में ये नुकसान करेंगे। या वृश्चिक राशि के जातक हैं और आपकी पत्नी गर्भवती हैं तो गर्भ को नष्ट करेंगे। वृश्चिक राशि के पुरुष स्त्री हैं और आपको संतान होने वाला है, गर्भ में संतान है, तो इसकी ये रक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन विवेक बढ़ाएंगे, बुद्धि सही रहेगा,
उपलब्धि मिलेगी, मंगल कार्य होगा। विवाह आपका नहीं हुआ है यदि, तो विवाह भी ये कराएंगे। नौकरी दिलाएंगे, लाइजनिंग का काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ होगा। कमीशन से संबंधित काम करते हैं, जबरदस्त लाभ होगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जबरदस्त लाभ होगा। अपना व्यापार है या कोई लघु उद्योग किए हैं, जबरदस्त लाभ होगा। लेकिन यह सारा अचानक होगा, इसमें पूर्व सुनियोजित कार्य कुछ भी नहीं रहेगा। यह राहु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वृश्चिक राशि के लिए चर्चा करते हैं बृहस्पति की। मेष राशि में है और षष्ठ भाव में है, ये यहाँ अकारक हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाएंगे। लेकिन इनकी कुछ अच्छी खासियत है, कुछ अच्छी चीज ये छोड़ने वाले हैं। रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाएंगे, समस्या में डालेंगे जरूर, परंतु ये अच्छा क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। नौकरी आपको नहीं है तो ये भी दिलाएंगे। अब शनिदेव काम कर रहे थे अच्छा, राहु अच्छा काम कर रहे हैं और गुरु देव भी अच्छा काम कर रहे हैं। नौकरी दिलाएंगे, पिता से सम्मान बढ़वाएंगे, पद प्रभुता बढ़ाने का काम करेंगे ये बृहस्पति। अब ये बृहस्पति कोई चिंता थी तो चिंता मुक्त करेंगे, अपव्यय हो रहा था उसको रोक देंगे, जरूरी कार्य करवाएंगे। वही ये बृहस्पति नेत्र की समस्या थी उसको कम करेंगे। नींद नहीं आ रही थी, ये ठीक कर देंगे। नींद आपको अच्छे तरीके से बृहस्पति के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। मतलब व्यय भाव से जो भी संबंध रखते हैं ये लाभ देंगे, लेकिन षष्ठ भाव के लाभ को ये होने नहीं देंगे। अर्थात ये बृहस्पति वृश्चिक राशि के जातक के लिए स्थान हानि करेंगे। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, तो क्या करेंगे, जो आप धन कमाएंगे वो आप संचित कर पाएंगे, बचा लेंगे। और मैं कहूंगा कि यदि जो धन कमाते हैं उसे कमा कमा के ठोस में परिवर्तित कर जाइए, लिक्विड रूप में धन को नहीं रखिए। जितना आप ठोस में परिवर्तित कर जाएंगे, अर्थात भूमि में सबसे ज्यादा अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। भूमि में ठोस करते जाते हैं, भूमि का क्रय कर लेते हैं, तो ये नष्ट नहीं होगा। और आप तो क्या, आपके आने वाले वंश भी उस वस्तुओं का, उस भूमि का भोग करते रहेंगे। ये बृहस्पति जबरदस्त लाभ। कुटुंबी कलह, पारिवारिक कलह कोई चल रहा था उसको ये बृहस्पति कम कर देंगे। लेकिन कब तक, मई 2024 तक ये बृहस्पति। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद ये बृहस्पति आपके लिए और बढ़िया हो जाएंगे। उसके बाद ये बृहस्पति और बढ़िया हो जाएंगे, जो अभी मैंने कहा इससे भी बढ़िया हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत शानदार है। इसके लिए थोड़ा सा सात्विक रहेंगे, ईश्वर का अभिवादन करेंगे, देव दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र जपेंगे, तो यह वृश्चिक का गोचर बहुत शांति से निकल जाएगा। 2024 यश पद प्रभुता देकर चला जाएगा। धनु राशि चर्चा करते हैं। धनु राशि 2024, धनु राशि के लिए शनिदेव होते हैं पराक्रम भाव में, होते हैं पराक्रम भाव में ये आ गए, और वहां इनकी मूल त्रिकोण राशि है। द्वितीयेश और तृतीयेश होकर पराक्रम भाव में अर्थात तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में शनिदेव क्या करेंगे, यदि आप आलस्य किए तो आपका नुकसान पक्का है। आपको आलस्य नहीं करना है। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं, गुप्त शत्रु को ये नष्ट करेंगे। श्वास का कोई रोग था तो ये उसे ठीक करने का काम करेंगे। पराक्रम के अवसर कई देंगे, एक के बाद एक कार्य आपको मिलेगा। एक नौकरी छूटेगी, दूसरी नौकरी आपको मिलेगी, यह पक्का है। अब इसके साथ कुछ जरूरी कार्य भी है। तो पराक्रम भाव में रहते हुए यह शनिदेव लाभ बहुत अच्छा देंगे। लेकिन अब इनके माइनस पॉइंट है। अब ये विवाह भी कराएंगे, ये लव लाइफ को में है तो विवाह भी परिणित कर देंगे, और नहीं है तो लव लाइफ भी देंगे, जीवन साथी ये देने वाले हैं। नौकरी नहीं है तो जीविका ये पक्का देने वाले हैं शनिदेव। अब इनकी माइनस पॉइंट है, तो संतान से विद्रोह उत्पन्न करेंगे, मन बुद्धि सही नहीं रहेगा, आलस्य आप करेंगे, और आलस्य करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आपके विरोध में जो लोग पहले आपके साथ खड़े होते थे वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। विद्या कम हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से हैं या उच्च शिक्षा से, उसमें ये कमी लाने का काम करेंगे।
तो ये शनिदेव इन पक्षों में कमजोर कर रहे हैं। अब पिता का स्वास्थ्य खराब कर देंगे, ससुराल से विद्रोह उत्पन्न करा देंगे, और तीर्थाटन या कहीं घूमने जाना चाहते थे तो ये शनिदेव पूरा नहीं होने देंगे। धनु राशि के लिए इस प्रकार शनिदेव रिजल्ट कर रहे हैं। हाँ, ये विवाह कराएंगे। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो जैसे जीविका मिलेगी वैसे आपका विवाह हो जाएगा। सामाजिक दायरा भी बढ़ाएंगे। अब ये धनु राशि के लिए शनिदेव का ये फल रहा। अब राहु की चर्चा करते हैं। चतुर्थ में राहु होंगे। अब ये राहु थोड़ा नुकसान करेंगे, माता का स्वास्थ्य खराब करेंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब करेंगे, कामकाज में डिले करेंगे, भय उत्पन्न होगा, मन बुद्धि भयाक्रांत रहेगा, हर एक दूसरे से डर आपको लगेगा, अचानक कार्य आपका खराब हो जाएगा और घटना दुर्घटना स्वाभाविक है। ये मंगल और ये राहु और केतु का फल होगा। जीविका भूमि भवन से संबंध काम करते हैं, संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ नहीं होगा, और आपका रखा हुआ संचित धन खर्च होने लगेगा। तो ये राहु के कुछ उपाय भी हैं, वो आप समझ के कर लेंगे, किसी ब्राह्मण से समझ सकते हैं या आने वाले समयों में हमें बता देंगे। तो ये राहु आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं किन्हीं किन्हीं पक्षों में। वहीं धनु राशि के लिए बृहस्पति की बात करें तो ये बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं। ये आपके भाग्य का विकास कराने वाले हैं। उच्च शिक्षा में IIT की तैयारी करते हैं तो जबरदस्त है, इंजीनियर है तो जबरदस्त है, संस्कृत क्षेत्र के छात्र हैं तो बहुत जबरदस्त है, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लायर बनना चाहते हैं तो ये बृहस्पति आपको परिणाम देने वाले हैं। ये बृहस्पति ससुराल से संबंध जोड़ने वाले हैं। आपका विवाह ये बृहस्पति करा देंगे। ये बृहस्पति यश कृति और ससुराल से काफी धन आपको दिलाएंगे और उच्च शिक्षा आपका बेहतर होता जाएगा। वहीं ये बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ भाव को पड़ेगा तो जबरदस्त लाभ होगा। आपके थोड़े श्रम का ज्यादा परिणाम आपको मिलेगा। बड़ों से सम्मान, बड़े भाइयों से सम्मान, सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। वहीं धनु राशि के लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि संपन्न होगा। बृहस्पति आपके लिए बहुत शानदार है। ये थोड़ा नुकसान करेंगे। ये पक्ष क्या है तो संतान से विद्रोह उत्पन्न कर देंगे। संतान आपको नहीं है तो विलंब से संतान देंगे, या संतान है तो मंद बुद्धि का हो जाएगा। ये नुकसान केवल संतान का करेंगे, पुत्र का करेंगे, और संतान का इंतजार करते कि मुझे संतान होने वाला है तो विलंब से दे देंगे। डाइजेस्ट सिस्टम खराब करेंगे और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ दे सकते हैं। ये बृहस्पति का नुकसान का क्षेत्र रहेगा। हाँ, यदि आप सात्विक रहते हैं, देव दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो ये भी बहुत मामूली रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए 2024 में कुछ इसी प्रकार का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। हाँ, खंड खंड में छोटे छोटे टुकड़ों में चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों का जब काल आएगा तो वो भी लाभप्रद ही रहेंगे, क्योंकि ये बड़े ग्रह जब सहयोग करेंगे तो छोटे अपने आप सहयोग करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।